बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जालोर जिले के बावत्रा गांव के अंदर एक झकझोर कर देने वाली घटना हमारे सामने आई है। विजयराज जी देवासी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर राजस्थान के अंदर अपराध निरंतर हो रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 बनता जा रहा है। निरंतर इस तरीके के अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। अपराधियों के अंदर भय नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। सरकार और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कब अपराध रोकने के अंदर कामयाब होगा। राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 है। राजस्थान के अंदर अपराध नहीं रुक रहे। मेरा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि विजयराज जी देवासी के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। यह घटना कोई एक देवासी समाज की घटना ना समझिए। हर समाज के अंदर इस तरह की घटना निरंतर होती आई है। मैं जब जब पहुंचता हूं छत्तीसी कौम के अंदर, जब देखता हूं, जब पीड़ित परिवारों से मिलता हूं, तो साथियों उनके आंसू नहीं रुकते हैं। इस तरह की घटनाएं बड़ी ही गंभीर घटनाएं, और इसको रोकने के लिए शासन और प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक शासन और प्रशासन एक्टिव नहीं होगा तब तक अपराधियों के अंदर भय नहीं होगा। अपराध निरंतर बढ़ते रहे होंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। उनको पता है कि जब शासन और प्रशासन को तो हम इस तरीके से कंट्रोल में कर देंगे, और वो अपराधी अपराध करते हुए सोचते नहीं है। जब इस तरीके की हत्या जैसे मामले सामने आते हैं तब हर व्यक्ति की रूह कांप उठती है, पैरों तले जमीन खिसक उठती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर एक शांति प्रिय राज्य के अंदर कैसे हो रही है। और देवासी समाज एक देवतुल्य समाज है। उस समाज के अंदर इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, उस समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं तो कहूंगा देवासी समाज नहीं बल्कि 36 कौम के अंदर इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। आखिर सरकार और प्रशासन के लिए शर्मनाक विषय है। मैं साथियों निवेदन करना चाहूंगा कि हमें जातिवाद को छोड़ते हुए 36 कौम को एक होना पड़ेगा। एक होकर के, संगठित होकर के अपराध के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज राजस्थान के अंदर कई बार सुनते हैं, कई जगह रेप जैसी घटनाएं सामने आती है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो राजस्थान की सरकार और प्रशासन के लिए शर्मनाक विषय है। हम सोचते थे कि पिछले 5 साल कांग्रेस के राज के अंदर इतने अपराध हुए कि अपराध की संख्या गिनती में नहीं आती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो हम किस सरकार पर भरोसा करें, किस नेता पर भरोसा करें? साथियों, आखिर प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? प्रशासन मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर कमजोर क्यों है? कहीं ना कहीं सरकार इस बात की जिम्मेदार है। सरकार एक्टिव होकर के इस प्रशासन पर जब तक शिकंजा नहीं कसेगी तब तक अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। अपराध रुकेंगे नहीं। अपराध तभी रुकेंगे जब यह प्रशासन एक्टिव होकर के आम आदमी की सुनवाई करेगा। थानों के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है तो आज थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करने में भी बहुत समय लगता है। बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद अपराधी नहीं, वो निर्दोष व्यक्ति नहीं, अपराध उसके साथ नहीं हुआ, शायद वो खुद अपराधी हो, और शायद वो परेशान होकर के थानों से वापस चला जाता है। ऐसी घटनाओं को राजस्थान के अंदर अंजाम दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए हम सबको 36 कौम को मिलकर के जातिवाद को दूर फेंक करके साथियों संगठित होकर के बस एक ही बात कहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और किसी भी हिंदू भाई पर अन्याय अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने का अधिकार है, न्याय मांगने का अधिकार है। तब तक हम चुप रह करके, खामोश होकर के बैठते रहेंगे, तब तक अपराध रुकने वाले नहीं है। ये सोया हुआ प्रशासन और सरकार जागने वाली नहीं है। जब तक 36 कौम मिल करके, एक होकर के किसी भी व्यक्ति पर अगर अन्याय अत्याचार होता है, अपराध होता है,
तो मिलकर के हमें आवाज उठानी होगी और सोई हुई सरकार और प्रशासन को जगाना होगा, तब जाकर के अपराध रुकेंगे। साथियों, जब दुख होता है कि ऐसी घटनाएं एक शांति प्रिय राजस्थान के अंदर जब होती हैं तो साथियों रूह कांप उठती है। और ऐसी घटनाएं उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिस परिवार के अंदर एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोया हुआ प्रशासन हत्या होने के बाद एक्टिव होता है। आपने देखा होगा जो समाज के अंदर 36 कौम के अंदर लड़ने वाले कहीं लोग मारे गए, प्रशासन पहले एक्टिव नहीं हुआ और जब मरने के बाद प्रशासन वहां आकर खड़ा हो जाता है। हत्या होने के बाद प्रशासन वहां करके खड़ा हो जाता है। लेकिन जब उससे पूर्व में अगर प्रशासन को हम बोलते हैं कि हमें खतरा है तो साथियों ये सोया हुआ प्रशासन नहीं जागता। इसके लिए सरकार को इस प्रशासन पर शिकंजा कसना होगा, इस प्रशासन को एक्टिव करना होगा और राजस्थान के अंदर कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था को सुधारना होगा। तब जाकर के यहां पर अपराध रुकेंगे, तब जाकर के आम आदमी सुरक्षित होगा, तब जाकर के बहन बेटियां सुरक्षित होगी। आज हम निरंतर देख रहे हैं विजयराज जी देवासी की निर्मम तरीके से हत्या हुई, उससे पूर्व में बहुत सारी हत्या हुई। साथियों, वो परिवार न्याय की गुहार लगाए दर दर प्रशासन और शासन के ठोकरे खाता फिर रहा है और उन परिवार को न्याय नहीं मिलता है। आखिर ये सोया हुआ प्रशासन कब जागेगा? आखिर ये सोई हुई सरकार कब जागेगी? साथियों, हमें जागना पड़ेगा, हमें इन सरकार और प्रशासन को जगाना पड़ेगा, हमें एक होकर के आवाज उठानी पड़ेगी, तब ये सोई हुई सरकारें और प्रशासन जागेगा। अन्यथा अपराध रुकने वाले नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद जो हो रहे हैं वो रुकने वाले नहीं है। हमें रुकवाना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर जब तक 30 कौम मिलकर के लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो साथियों अपराधी तो क्या, शासन और प्रशासन तो क्या, अच्छे अच्छे लोग जाग जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग अपराध करने में भय पैदा हो जाता है। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और ऐसी घटनाएं 36 कौम के लिए, देवासी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी निंदनीय है। शासन और प्रशासन से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि उस परिवार को जिन जो हत्यारे हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए और विजयराज जी देवासी के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूर्व में कहीं लोग न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे, उसी तरह विजयराज जी का परिवार भी दर दर की ठोकरें खाता रहे। साथियों, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और उनको न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका अपना सुरेश नौरवा।